I would like to request Dr. Aparna Rai ji kindly come on the podium. Yes. Thank you so much. इन्होंने कहा 2 मिनट, और पिछली बार की तरह फिर कहूँगी कि भला 2 शब्द नहीं कह, वरना मैं नमस्ते और धन्यवाद कह के उतर दूँ। पर विषय ऐसा है कि सब लोग बोल चुके हैं, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ जो आपको ये अनजाना ही हो। पर हाँ, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमने जो अभी तक चिकित्सा देखी सुनी वो सारी है बाधित दृष्टि से, लेकिन अच्छी बात है कि योग आयुर्वेद का एक बड़ा अच्छा साथी है। तो आयुर्वेद से जब हम सुनते हैं तो बहुत सारा आंतरिक रूप हमारा सामने आ जाता है। तो हमने कल देख लिया था कि सोशल हेल्थ भी देख ली, स्पिरिचुअल हेल्थ भी देख ली, मेंटल हेल्थ भी देख ली, फिजिकल पे तो हम बात करते ही हैं। इस पे आके श्री अरविंद आश्रम की तरफ से आई हूँ, तो श्री अरविंद के शब्दों में कहूँ तो केवल 3 शब्द ले रही हूँ। उन्होंने कहा था इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल हेल्थ और इंटीग्रल योग। उनके योग पद्धति को हम पूर्ण योग कहते हैं, समग्र योग कहते हैं। यहाँ समग्र शब्द को ले रही हूँ। तो समग्र स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य का मतलब हो जाता है कि हमारा मन, प्राण, शरीर, हमारी अंतरात्मा और आत्मा, हमारे ये 5 अंग हैं जो संपूर्ण व्यक्तित्व को बनाते हैं। अगर हमने हर एक को ले लिया तो हर चीज में पूर्णता यानी परफेक्शन हमारे साथ है। पर ये अभ्यास मांगता है। कैसे मन को स्वस्थ करें, कैसे प्राण को स्वस्थ करें, कैसे शरीर को स्वस्थ करें, इस पर काफी बातें हो चुकी है। और आप चाहें तो अगर श्री अरविंद साहित्य को पढ़ेंगे तो सब पे विस्तार से मिलेगा। मैं अपने को उस पद्धति में अभी नर्सरी की छात्रा मानती हूँ, इसलिए ज्ञान नहीं दूंगी। और 2 मिनट है तो 2 मिनट में सिर्फ एक कहानी सुना सकती हूँ। मुझे पता है सबको अच्छी लगेगी। और जो बात हुई थी सुबह शुरू हुआ था शांति से। शांति को ले ले, पूर्णता को ले ले, बीच में संतुलन को घुसा दे जो बहुत जरूरी है। और समग्रता उसके लिए बहुत जरूरी कि हर अंग को लेते हुए ये सारी चीजें होनी चाहिए और तब हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है यूनिफिकेशन, एकत्रीकरण हमारे सारे अंगों का और इन सारी पद्धतियों का जो हमारे बीच में विराजमान है। इससे भी जो सबसे बड़ी चीज है कि अपने सारे अंगों के प्रति, अपनी सारी बीमारियों के प्रति, जिसमें आगे अभी इन्होंने ज्योतिष की बात कर दी, वो सहायक हो सकता है। हमको क्या करना है? सजगता लानी है, सचेतनता लानी है। हर क्षण अपने हर भाग को, अपने व्यक्तित्व के हर भाग के स्वास्थ्य के प्रति, कहाँ मन अस्वस्थ हो गया, कहाँ प्राण अशिक्षित हो गया, कहाँ शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है, कहाँ हमने अंतरात्मा का साथ छोड़ दिया जो हमको जोड़ती है उस परमात्मा के साथ। तो मैं सिर्फ सजगता पे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहते हैं जापान में एक संत थे और उनका एक विचित्र सा नारा था, जाग नींद को भगा। अभी निद्रा की बात हो रही थी, मैं जागने की बात कर रही हूँ। मैंने पहले कहा 2 रूप है, बाह्य रूप और आंतरिक रूप। बाह्य रूप से आप काम कीजिए, बाह्य रूप से आप आराम कीजिए, अंदर से हमेशा जगे रहिए। उनका नाम इतना बढ़ गया था संत का कि जापान के राजा को भी सुनाई पड़ा। उसने कहा ये कैसी विचित्र सी बात है। उन्हें बुलाया, तो आप मुझे जगाएंगे, मैं भी जगना चाहता हूँ, मुझे सिखाएंगे? उन्होंने कहा सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ राजमहल में नहीं, मेरी झोपड़ी में आना होगा। राजा ने कहा ठीक है, और तैयार हो के आना, मेरे अपने तरीके हैं, बीच में वापस नहीं जाने दूंगा। कितने दिन लगेंगे? ये 2 मिनट वाला काम नहीं होगा, मैगी नहीं है। राजा ने कहा ठीक है। राजा पहुंचे, उनका स्वागत हुआ राजा की तरह, उन्हें खूब आराम से सुलाया गया। कल सुबह मिलेंगे, सुबह से शिक्षा शुरू होगी। पहला दिन शुरुआत का हुआ। उन्होंने कहा देखो मेरे हाथ में एक लकड़ी की तलवार है, मैं तुम पर इससे वार करूंगा।
कभी भी कर दूंगा, सोते में, जागते में, पढ़ते में, लिखते में, खाते पीते, कभी भी नहीं। सोता अभी हटा देते हैं, थोड़ा सा जगाना है ना तो सुलाएंगे नहीं अभी। उसने कहा कि अच्छा, अब वो राजा कुछ भी करे, उनको बुखार हो जाए, उन पे चोट लग जाए, खाने बैठा चोट लग गई, घूम रहे चोट लग गई, पढ़ रहे चोट लग गई। मुझे अजीब आदमी है, तो तलवार थोड़ी सीखने आया था, पर कह नहीं सकते थे, शर्त पहले बता दी गई थी, आप कुछ नहीं विरोध करेंगे। थोड़े दिनों में राजा थोड़े से जगने लगे, उन्हें आहट सुनाई दे जाती थी, कुछ भी कर रहे हो पता था वार हो सकता है। एक हफ्ते तक में हड्डी पसलियां जो दर्द हो रही थी अब सतर्क हो गई। गुरु ने देखा कि अब इस पे वार नहीं कर पा रहा हूँ, पर कोशिश करते रहे। 2-3 महीने ऐसे गए। उन्होंने कहा काफी जग गया है, पहला पाठ हो गया, पास हो गए। अब दूसरा पाठ, दूसरे पाठ में क्या करेंगे पता नहीं। राजा को कहा अब तुम जब सोए रहोगे तब भी वार कर दूंगा। उसने कहा ये क्या बात है भाई, सो के तो मैं बेसुध रहूंगा। घबराओ मत, जब विपत्ति आती है ना तो सब जग जाता है। अब वो सोते थे और उन पर वार हो जाता था, कितना भी सजग हो के उसको भाई नींद, गहरी नींद आ जाती थी। दिन भर काम करवाया जाता था। 1 हफ्ते तक बड़ी मार खाई, फिर हड्डी पसलियां दुखने लगी। लेकिन राजा ने महसूस किया नहीं, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। सोते हुए भी कोई है जो अंदर जगा रहता है, जो मुझे जगा देता है। सोए सोए में वार होता था और अपनी ढाल उठा देते थे, अपने को बचा लेते थे। गुरु ने देखा अब सोने पर भी इस पे वार नहीं हो सकता, और बहुत दिन और आजमाया। फिर 2-3 महीने बीत गए। फिर एक दिन बुलाया था, दूसरा पाठ भी पूरा, तुम पास। राजा बड़ा खुश। कहा तीसरा पाठ कल बताऊंगा। दूसरे दिन मिले और कहा अभी तक लकड़ी की तलवार से मारता था, अब असली तलवार आएगी। और तो राजा के पसीने छूटे। उसने कहा उससे तो मैं मर ही जाऊंगा, अभी तक तो था भाई चोट लगी है, चलो ठीक हो जाऊंगा। तो फिर तुम डर रहे हो, अरे तुम बहुत जग चुके हो, मत घबराओ, शक्ति है तुम्हारे अंदर। इतना अंदर एक चेतना जग चुकी थी कि गुरु ने पहली रात्रि गहन निद्रा में सोए राजा पर वार करना चाहा, पर उसका हाथ यूं उठ गया। ढाल सामने थी, वार नहीं कर पाए। फिर भी अजमाते रहे और 3 महीने इसमें भी अजमाया गया। एक बार भी राजा पे वार नहीं कर सके गुरु। गुरु थे, खुश होना था उनको। गुरु हमेशा खुश होता है जब शिष्य आगे बढ़े। 3 महीने बाद बुलाया, कहा वाह तुम तो पूरी तरह जग गए हो, कल तुम्हारी विदाई है, आज जाओ चैन से सो। राजा ने उस दिन खूब अच्छी नींद ली। सवेरे उठे, गए तो देखा गुरु ध्यान में बैठे थे। राजा के लिए काफी दूरी पर एक आसन था, वहां बैठे अपने गुरु को देख रहे थे और सोच रहे थे क्या व्यक्ति है। इंतजार कर रहे थे इनका ध्यान भंग हो तो मैं इनसे बात करूं, गिरा लूं। गुरु चुपचाप ध्यान में मग्न रहे। बैठे बैठे राजा के दिमाग में खुराफात आई, इस आदमी ने 9 महीने मुझे बड़ा तंग किया है। सोते बैठते उठते हर समय वार करता था, ये खुद भी इतना जगह है कि नहीं, इस पर वार करता हूँ तलवार से। तलवार निकाली ही थी, गुरु ने आंखें खोल दी। कहा अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना, मैं बेचारा बूढ़ा हूँ, सह नहीं पाऊंगा। राजा तो अबाक, मैंने कभी कुछ कहा भी नहीं था, बोला भी नहीं था, इनको कैसे पता चल गया? कहा गुरु आपको कैसे पता चल गया? उन्होंने कहा जब तुम सचमुच जग जाते हो, अपने अंदर शांति, वो शांति जो नीरवता कहलाती है, अपने अंदर उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हो, तो तुम किसी के विचारों की आहट को भी, उसके पद की आहट को भी पहचान जाते हो। तो हमें बस सब कुछ जानना है, सुनना है, अभ्यास करना है, लेकिन पूरी सजगता के साथ। यही समाप्त करती हूँ। मोनिका मैंने सही समय पे बंद किया।